हेलो स्टूडेंट्स, रिंग के कंटिन्यूशन में हम ये 5th वीडियो देख रहे हैं। इससे जस्ट पहले वीडियो में हमने रिंग के 2 एग्जांपल किए थे कि क्या ये हमारा जो सेट है 0 1 2 3 4 रिंग है। हाँ है, यस हमने प्रूव किया, इट इज़ रिंग। क्या ये कॉम्पिटिटिव रिंग है? यस कॉम्पिटिटिव रिंग है, हमने प्रूव किया। क्या ये कॉम्पिटिटिव रिंग विद यूनिटी है? हाँ यस हमने प्रूव किया था कि ये जो एग्जांपल है आपका वो क्या बनता है, कॉम्पिटिटिव रिंग विद यूनिटी बनाता है। क्या ये इंटीग्रल डोमेन है? हमने बताया था कि ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है क्योंकि इसके जो एलिमेंट हैं विद जीरो डिवाइजर्स टाइप के हैं। इसके जो एलिमेंट हैं वो विद जीरो डिवाइजर्स हैं। 2 क्रॉस 2 जो 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4 से रिजल्ट कराते हैं तो इसका मान कितना आता है? 0 आता है। 2 क्रॉस 2 नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4 है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4 के कारण से इसका मान 0 आया है। तो यहाँ 2 भी 0 नहीं है, दूसरा 2 भी 0 नहीं है, लेकिन इसका रिजल्ट 0 आ गया है। इसलिए ये एलिमेंट विद 0 टाइप के हैं और ये इंटीग्रल डोमेन नहीं बनाते हैं। इंटीग्रल डोमेन के लिए एलिमेंट्स विदाउट 0 टाइप के होने चाहिए। किस तरह के होने चाहिए? विदाउट 0। और ये फिट भी नहीं है क्योंकि हमारे पास 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये न तो फिल्ड है न ये इंटीग्रल डोमेन है, ये केवल कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। फिर हमने एक एग्जांपल और किया था, दैट इज 2 4 6 8 एडिशन मॉड्यूलो 10 और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 10। यहाँ पर हमने देखा था कि इसका जो 0 है वो 0 है और इसकी यूनिटी जो है वो 6 है। और ये रिंग भी है, कॉम्पिटिटिव रिंग भी है, रिंग विद यूनिटी भी है, और ये इंटीग्रल डोमेन भी है, और ये फील्ड भी है। सभी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं नॉन जीरो एलिमेंट्स के, और इसके एलिमेंट विदाउट जीरो डिवाइजर्स हैं क्योंकि ऐसा कोई मान यहाँ पर हमें नहीं मिल रहा है कि जिससे ये शो हो जाए कि एलिमेंट्स विद जीरो डिवाइजर्स हैं। ये यहाँ पर क्या बता रहे हैं? विदाउट जीरो डिवाइजर्स है। यदि ए बी बराबर 0 है तो उनमें से कोई एक वैल्यू 0 जरूर आ रही है। यहाँ पे ये 0 आ रही है तो ये इस ऊपर की 0 की वजह से ये 0 आ रही है, और यहाँ पर ये जो 0 आ रहा है वो इस 0 की वजह से आ रहा है। बाकी के रिमेनिंग टेबल्स में हमारे पास नहीं है, तो ये इंटीग्रल डोमेन है और ये फील्ड है। और फाइनाइट फील्ड हमेशा वैसे भी इंटीग्रल डोमेन होते हैं, तो उस दृष्टि से भी ये जो थ्योरम हम आगे प्रूव करेंगे वो यहाँ पे फुलफिल होते हैं। अब हम एक सेट लेते हैं। सेट है मेरा ऑर्डर्ड पेयर का। पेयर ऑफ रियल नंबर्स। मैंने कौन सा सेट लिया है? एक जनरलाइज सेट ले रहे हैं, और जो 2 ऑपरेशन हैं वो किस तरह से हो रहे हैं? पहला ऑपरेशन जो लग रहा है मेरा यहाँ पर इस तरह से लग रहा है, 2 ऑर्डर्ड पेयर के बीच में ऑपरेशन लग रहा है। A प्लस C B प्लस D, दोनों के फर्स्ट नंबर ऐड होते हैं, और जो सेकंड ऑपरेशन है वो मेरा यहाँ पर इस तरह से डिफाइन किया हुआ है कि 2 ऑर्डर्ड पेयर का गुणा कराया जाए तो रिजल्ट AC, BD ऐसा आएगा। ये एक सेट है जो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर से बना हुआ है। दूसरा, इसमें जो ऑपरेशन पहला जो ऑपरेशन दे रखा है वो एडिटिव ऑपरेशन इस तरह से डिफाइन किया हुआ है, और मल्टीप्लिकेटिव जो ऑपरेशन है वो हमारा इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पर ये विशेष तरह का मैंने एग्जांपल लिया है जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो कौन है? ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब आपको पता है कि जैसे 2 डायमेंशनल में ऑर्डर्ड पेयर क्या बनता है? x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, दोनों को साथ लिखते हैं। तो ये एक मेरा ऑर्डर्ड पेयर का सेट है। यदि इस तरह का सेट हम लें तो हमारे पास और ये ऑपरेशन लें तो क्या ये रिंग है या कम्यूटेटिव रिंग है, या फिर आगे चलें तो क्या ये इंटीग्रल डोमेन बनता है या नहीं बनता है? वी हैव टू चेक इट। तो
सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी चेक करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यदि हम चेक करें तो क्या होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वो आप देख लें कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी यदि हम लिखने बैठे हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को देखें आप, तो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में अलग से लिख देता हूं, ऑर्डर्ड पेयर है इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं हो जाए। यदि 3 सेट हों, 3 एलिमेंट हों ए बी सी, देन ए क्रॉस बी प्लस सी किसके बराबर होना चाहिए आपका, ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी के बराबर होना चाहिए। और पहली तो ये है, और दूसरी क्या है आपकी, ए प्लस बी क्रॉस सी जो है वो किसके बराबर होनी चाहिए, ए क्रॉस बी प्लस सी, वो किसके बराबर होनी चाहिए, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो क्या हमारी यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, तो इस सेट के 3 एलिमेंट आप ले लीजिए। लेट 3 एलिमेंट मैं कौन से लेता हूं, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ। क्योंकि हमें ऑर्डर्ड पेयर लेना है तो ये जो सेट है हमारा आर, इसके एलिमेंट ले लीजिए आप, 3 एलिमेंट ले लीजिए। यहां पर ये 3 एलिमेंट यदि मैंने ले लिए हैं तो मेरे पास जो पहली प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसको मैं चेक करना चाहता हूं। तो देखिए आप ये लेफ्ट हैंड साइड में आप लिख लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ए की जगह ए बी क्रॉस, ये सेकंड वाली लिख ली अपन ने, है ना, ए क्रॉस बी प्लस सी, बी की जगह क्या लिखेंगे आप, सी कॉमा डी प्लस ई कॉमा एफ का मान किसके बराबर आना चाहिए, ए क्रॉस बी, ए बी क्रॉस ए क्रॉस बी, ए बी क्रॉस ए सी प्लस ए की जगह लिखें आप ए बी क्रॉस सी की जगह लिखें ई एफ। बी की जगह क्या लिखना था, सी डी लिखना था, ये सी डी कर दीजिए। ये बराबर आना चाहिए। यदि ये मान हमारा बराबर आता है इस मान के, तो हम कहेंगे कि ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेकंड लिखी है मैंने, है ना। तो अब इसको देखें आप लेफ्ट हैंड साइड को, तो आप पहले इन दोनों को ब्रैकेट वाले प्रॉपर्टी को सोल्व कर लेते हैं अपन। तो ये ए क्रॉस बी एज इट इज बाहर रहने दीजिए, और क्रॉस इसका मान किसके बराबर आ जाएगा, सी प्लस ई कॉमा डी प्लस एफ। और इसका ये एलिमेंट एक आया है, ये इसका एक एलिमेंट है। अब आप इसको क्रॉस से लगा दीजिए। क्रॉस से करेंगे तो क्या होगा, पहले का पहले से और दूसरे का दूसरे से। तो ये क्या गुना हो जाएगा आपका, ए इंटू सी प्लस ई और कॉमा बी इंटू डी प्लस एफ, है ना। ये ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। और फिर इससे क्या माना जाएगा, ए सी प्लस ए ई कॉमा बी डी प्लस बी एफ, ये माना जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे आप राइट हैंड साइड ले लीजिए। राइट हैंड साइड से आप देखें तो इन दोनों को एक साथ करा सकते हैं और इन दोनों को एक साथ करा देंगे और फिर जोड़ देंगे। तो इससे क्या बनेगा आपका, ए सी और कॉमा बी डी, प्लस इससे क्या बनेगा,
AE कॉमा BF, है ना, सिंपल गुणा करा दिया जो हमारी डेफिनेशन दे रखी थी वहां से। और अब इन दोनों को ऐड करना है, आप इस ऑर्डर पेयर को और इस ऑर्डर पेयर को, तो पहले को ऐड करना पड़ेगा, AC प्लस AE और कॉमा BD प्लस BF। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेकंड होल्ड्स। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट होल्ड्स आप खुद घर पे करें, देखें कि ये क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है या नहीं होती है। फिर पहला काम हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। फिर हमारे को एक काम करना है, क्या R प्लस के साथ अबिलियन ग्रुप बनता है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का काम किया। एक प्रॉपर्टी मैंने प्रूव करी है, एक प्रॉपर्टी आप प्रूव करें। फिर क्या ये R अबिलियन ग्रुप के साथ प्लस के साथ अबिलियन ग्रुप बनाता है, तो वो हमें देखना है। तो हम एक एक प्रॉपर्टी करके चलते हैं। ऑपरेशन इज क्लोज, यस, ऑपरेशन यह है, दिया गया ऑपरेशन क्लोज है, क्योंकि जो आपके पास एक ऑर्डर्ड पेयर को एडिशन करें दूसरे ऑर्डर्ड पेयर से, तो आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, इसलिए ऑपरेशन क्लोज है। प्राप्त दो ऑर्डर्ड पेयर को एडिशन करने पर प्राप्त वैल्यू भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, अतः संक्रिया क्लोज है। क्या ये एसोसिएटिव रूल को फॉलो करता है? हाँ, ऑर्डर्ड पेयर्स follows the associative rule. Ordered pair follows associative rule. आप ऐसा लिख भी सकते हैं और प्रूव करके भी बता सकते हैं। प्रूव करने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि मैं 3 ले लूं, वापस शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, AB प्लस CD दोनों को जोड़ूं और बाद में EF को जोड़ूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है यदि आप पहले को छोड़कर पहले दो बाद वाले दो को आप जोड़ लें। तो ये आप प्रूव करके बता सकते हैं, जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करी थी उसी तरह से, तो ये आपका फॉलो हो जाएगा। तीसरा, क्या इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है? आप इसमें 0 0 एक ऐसा एलिमेंट है, ऑर्डर पेयर बना सकते हैं जो इसमें बिलोंग करता है, अब हमारा आइडेंटिटी बन जाएगा। फोर्थ वन, इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं? हाँ, करते हैं। A B बिलोंग्स टू R, जो क्या है आपका एडिटिव इनवर्स है। और फिफ्थ, क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है? हाँ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। तो ये पांचों चीज़ें यहाँ पर फॉलो हो रही है। ये एक फर्स्ट, ये दूसरा अबिलियन ग्रुप R प्लस के साथ बनता है। अब R गुणा के साथ क्या बनाता है वो आप देखें। फर्स्ट, ऑपरेशन इज क्लोज, यस, गुणा के साथ ये जो संक्रिया है वो क्लोज है, क्योंकि दो ऑर्डर्ड पेयर का गुणा एक अगेन ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है, तो संक्रिया क्लोज है। सेकंड, ऑर्डर्ड पेयर फॉलोज एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन के लिए भी फॉलोज फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए ये होल्ड होता है, नहीं तो आप प्रूव करके बता सकते हैं। तीसरा, एसोसिएटिव रूल है ना, और फॉलोज होता है। तीसरा देखिए, आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेशन की जो आइडेंटिटी 1 1 बनाएं यदि हम, तो वो किस में बिलोंग करती है? आपके सेट R में बिलोंग करती है, तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। और क्या इनवर्स एग्जिस्ट करता है? हाँ, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। 1/A, 1/B फॉर A और B क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। दोनों 0 नहीं हो, उनके लिए इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है आपकी
तो ये क्या है, एक तरह से ये जो हमने सेट लिया था वो क्या बनाता है, आपका फील्ड बनाता है। नॉन जीरो एलिमेंट के इनवर्स भी फॉलो होते हैं। आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। तो ये जो हमारा तीसरा है वो भी पांचों प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, आपका फील्ड बन जाएगा। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं जो रिंग से रिलेटेड हैं। इनमें यदि आपके पास कोई दिक्कत है तो आप क्वेरी को रेज करें, इसको सोल्व करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ द रिंग पर बेस रहेगा। थैंक यू।